जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 11 बजे से और यहाँ मैं करने लगी हूँ अपनी साड़ियाँ ट्राई, क्योंकि ये साड़ियाँ मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हुई थी और काफ़ी टाइम से रखी क्या थी ये साड़ियाँ। मतलब मुझे ना साल में 4 साड़ियाँ तो लगभग मिलती ही हैं, मम्मी के यहाँ से, बुआओं के यहाँ से, लेकिन बीच कुछ में अगर कोई फंक्शन होता है तो फिर और मिल जाती हैं, लेकिन साड़ियाँ पहनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए साड़ियाँ पूरी बेड के अंदर पड़ी रहती हैं। लेकिन अभी नवरात्रे में बस मुझे शौक चढ़ रहा है कि नवरात्रे में ना पूरे 9 दिन मुझे साड़ियाँ पहननी है। तो नवरात्रे में जैसे लहरिया वाली जो साड़ी होती है, चुनरी प्रिंट की जो साड़ी होती है, इस तरीके की साड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो कुछ-कुछ उससे मिलती-जुलती साड़ियाँ मैं निकाल रही हूँ ये। और बाकी साड़ियाँ तो मेरे पास में बहुत रखी हुई हैं, ऐसी साड़ियाँ भी तैयार हैं, जो कि मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है, लेकिन बस यही है कि थोड़े टाइम मैं उनको देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे वो पुरानी लग रही हैं और इनका भी रखे-रखे क्या ही होगा इन साड़ियों का। तो बस मैंने ये साड़ियाँ निकाल ली हैं और इनको जो साड़ी मुझे ठीक लग रही हैं, उनको मैं दे दूँगी तैयार करने के लिए और ब्लाउज़ तो बस 2-3 ही सिलवाऊँगी, जो कि सारी साड़ियों में चल ही जाएँगे। बाकी मैं पहन के देख रही थी तो किट्टू बोल रही है कि मम्मा आप पहन के देख रही हो ना, ऐसे दिखने में नहीं अच्छी लग रही इतनी, लेकिन आप पहन के दिखा रही हो तो फिर तो सारी साड़ियाँ ही अच्छी लग रही हैं। और वाक़ई में सही बात भी है कि साड़ियों को जब अच्छे से पहना जाता है तो अपने आप ही अच्छी लगती ही लगती हैं। तो यहाँ मैं इतनी जल्दी साड़ियाँ इसलिए ट्राई करने लगी हूँ, क्योंकि घर में बच्चों ने इतना ज़्यादा गंद फैला रखा है और गंद इसलिए फैला रखा है क्योंकि इतने टाइम तक तो मेरा पूरा काम खत्म हो जाता है, साफ-सफाई वगैरह का सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि कल दोपहर में मैं मम्मी के घर चली गई थी। मेरे बुआ आई हुई थीं और मेरे दादाजी की तबीयत थोड़े टाइम से ख़राब चल रही थी, तो उनको भी मैं देखने के लिए नहीं जा पाई थी। मेरी बुआ के भी हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो उनको भी देखने नहीं जा पाई थी। लेकिन बुआ दादाजी को देखने के लिए आई हैं, तो फिर मम्मी का फ़ोन आया, तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, दोनों काम हो जाएँगे। बुआ से मिल लूँ भी लूँगी और बुआ को भी देख लूँगी और दादाजी से भी मिल आऊँगी। तो मैं कल दोपहर में चली गई थी, लेकिन रात को मुझे वापस आना था, फिर बुआ ने मुझे नहीं आने दिया। तो रात को मैं रुक गई थी, फिर ये तो चले गए हैं ऑफ़िस, लेकिन 10 बजे के अराउंड जब मैं घर वापस आई हूँ, तो घर में ये हाल मचा रखा है कि आरू अभी स्कूल से आया है, तो इसने टाई, अपनी आई कार्ड, बेल्ट वहाँ डाल दिया है, सिलेबस अपना यहाँ डाल दिया, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इसके तो। और यहाँ बैठकर सुबह देखिए ये ब्रेकफ़ास्ट करके गए होंगे, अपना जो कुछ भी बनाया होगा, तो उसकी थाली तक यहीं टेबल पे रखी हुई है और इसने यहाँ दूध पिया है, तो दूध पिला दिया है, लेकिन मेरे डर की वज़ह से, डाँट की वज़ह से ये यहाँ साफ़ करने लगा है। यहाँ दूध में देखो इसने चीनी डाली होगी, टोस्ट का डब्बा रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल पे टॉवल डाल रखी है और कोल्ड ड्रिंक पी होगी, तो उसकी बॉटल यहीं डाल रखी है। और ये दोपहर से अभी तक का हाल है कि ये तीनों लोग रह गए हैं ना यहाँ पे, तो ऐसे लग रहा है घर में क्या ही आतंक मचा हुआ है। देखिए बर्तन साफ़ करने की बकेट तक यहाँ, मतलब टोकरी तक, सॉरी, यहाँ पड़ी हुई है। और किचन में ये देखिए, किचन कितनी साफ-सुथरी मेरी बेचारी रहती है, आज तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हुआ है। ये घड़ी और दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैंने मीशो से घड़ी मँगाई हुई है और 15-20 दिन हो गए मुझे यहाँ लगाए हुए, लेकिन अच्छी क्वालिटी की भी है और मेरी किचन में मैच भी कर रही है। अगर आप लोगों को मँगानी है तो मँगा लेना। मैंने 200 सवा 200 के अराउंड मँगाई थी, लेकिन अभी सेल चल रही है तो और भी सस्ती होगी। यहाँ किट्टू की डाँट पड़ी है, तो बस किचन में आ गई है थोड़ा-सा क्लीनिंग करने के लिए। और इन लोगों ने ना ज़्यादा ही आज़ादी कर ली कल से अभी तक, और मेरे पतिदेव बोलते हैं कि दिन भर में तुम करती ही क्या हो? तो आज मैं नहीं थी, तो आप देख रहे हो घर का क्या ही हाल हो रखा है कि कल मैंने कहा जब मैं कुछ करती ही नहीं तो घर तो मुझे साफ-सुथरा बिल्कुल मिलना चाहिए था। और फिर बाकी का ये था कि घर में गंद तो मची हुई थी, बाकी का फिर मैंने, अब इतना गंदा घर पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी अपनी साड़ियाँ ट्राई करके देख लेती हूँ। गंद में थोड़ा-सा मैंने भी अपना हिस्सा ले लिया है कि गंद मैंने भी मचा दिया है। और यहाँ इन सब की सफाई करनी है मुझे, और बाकी का ये है कि मेरे घर में ना थोड़े से चूहे भी हो गए थे, तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि बस चूहे ख़त्म तो हो गए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेड वेड के अंदर मर जाए, तो स्मेल आए, तो फिर मैंने कहा इसी बहाने से साड़ियाँ भी निकल आएँगी और मेरा ये बेड भी थोड़ा क्लीन हो जाएगा। यहाँ जी अब मिल रही हूँ मैं आपको शाम को 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है। एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे तो आज काम करना था और काम भी मेरा अभी फैला हुआ है, पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरे देवर का कॉल आ गया कि आज उनका बर्थडे है, कि भाभी आज मैं ना सदर में आ जाओ आप, मैं यहाँ पार्टी दे रहा हूँ अपने बर्थडे की। अब मैंने उनको मना तो किया काफ़ी कि मैं भाभी, वो भैया मेरा काम बहुत फैला पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो बोलने लगे कि नहीं भाभी कुछ नहीं होता, प्लीज़ आ जाओ, मेरा बर्थडे बार-बार नहीं आएगा, काम तो आप कल भी कर लोगे, तो बस अब क्या ही करूँ, बीच में मैंने काम छोड़ना पड़ा है और ऐसा हो जाता है कभी-कभी, मेरे साथ तो बहुत बारी होता है।
तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, सबसे पहले मैं ही रेडी हो गई हूँ कि इतना काम मेरा रह गया है, मतलब कि मैंने ये स्टैंड तो अरेंज कर दिया, एक इधर की साइड में किचन में एक अलमीरा और रखी हुई है, स्टोर जो मैंने किचन बना रखी है, तो उसमें जो अलमीरा रखी हुई है वो भी मैंने अरेंज कर दी थी। यहाँ किट्टू तैयार हो रही है और देखिए सबसे लेट मैं थी और सबसे पहले मैं ही तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पतिदेव का डाँट का बहुत डर लगता है कि इनको रहता है कि अगर ये लेट तैयार हो रहे हैं तो हम सब वेट कर रहे हैं इनका तो ठीक है, लेकिन ये 2 मिनट भी हमारा तैयार होने का वेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं ही रेडी हो गई थी और यहाँ हम लोग निकल गए हैं, लेकिन बोला तो है उन्होंने कि मैं पार्टी दूँगा, लेकिन मेरे पतिदेव बोल रहे हैं कि मेरे से छोटा है, तो पार्टी चलते हैं, लेकिन अभी उसको बताएँगे नहीं, लेकिन लास्ट में जब पैसे देने का नंबर आएगा तो मैं पेमेंट कर दूँगा। और बाकी हमने मतलब कि ये लेकर आए थे आज उनके लिए, एक शर्ट लेकर आए थे। तो बस हम लोग निकल गए हैं सदर के लिए, और सदर आज ट्यूसडे है तो सदर बंद रहेगा, तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और हमें ध्यान ही नहीं था, सदर में आके हमें ये याद आया कि आज तो ट्यूसडे है तो ये मार्केट लगभग बंद रहती है, तो हमें थोड़ा-सा और दूर जाना पड़ेगा। बाकी इन्होंने बात करी है, इनके एक फ्रेंड हैं तो उनका भी रेस्टोरेंट है, तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज ट्यूसडे की वजह से इस साइड का ना पूरा लगभग बंद ही रहता है। 2-4 जगह खुली होती हैं, तो फिर उनका रेस्टोरेंट खुला हुआ था, तो बस हम लोग वहीं निकल कर जा रहे हैं। और मेरा काम-वाम आज कुछ नहीं हो पाया। वैसे तो मेरे पति बोलते हैं कि ना पूरा दिन में तुम क्या करती हो? लेकिन आज उनको भी सब कुछ याद आ गया होगा कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। और होता ही है कि घर की जो लेडी होती है वो 1 दिन के लिए भी 2 दिन के लिए भी इधर-उधर चली जाए ना, पूरा घर ना इतना अस्त-व्यस्त हो जाता है कि बस पूछो ही मत। मतलब मेरा घर तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को डाँटने-डूटने वाला कोई बचता नहीं है, एक-दूसरे से कोई कहने वाला भी नहीं होता है, सब अपना गंद मचा के रखते हैं। तो यहाँ बस यहाँ से हम लोग अपना खाना-पीना खा के फिर घर के लिए निकलेंगे। तो अब आज रात को तो मैं घर जाके कोई काम नहीं करूँगी, सुबह ही अब हो पाएगा, क्योंकि तो हम पहले थोड़ा-सा पहुँच गए थे, ये लोग अब आए हैं, तो बस हम लोग अंदर जाने लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज ट्यूसडे है तो मार्केट लगभग बंद ही है। यहाँ बच्चों की वजह से सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज़ मँगाए, तो इन लोगों ने ये खाए हैं। बाकी खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था शाही पनीर। मेरे हस्बैंड को शाही पनीर के अलावा कोई और सब्ज़ी पसंद आती ही नहीं है। तो शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और एक पीली वाली दाल, सैलेड था, रोटी थी और नान थी। ये केक अब इमरजेंसी में पहले से हम ऑर्डर देते तो थोड़ा ठीक-ठाक केक आता, लेकिन अब ये कोई केक यहीं से ही पास से ही खरीद लिया है। ठीक है, अब जो जैसा है वैसा आप काम चला लेंगे। बाकी ये मेरा देवर है, और यहाँ केक यहीं हम केक कट कर ले रहे हैं, और कटने के बाद में फिर ये लोग अपने घर के लिए निकल जाएँगे। आधे रास्ते तक तो हम लोग साथ में जाएँगे, फिर ये अपने घर के लिए निकल जाएँगे, हम अपने घर के लिए आ जाएँगे। बाकी का कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि ये मैं लेकर आई थी विशाल से ये वाला टॉप, और 500 का था ये, 499 रुपए का। तो आप लोग भी देखो कैसा लग रहा है ये, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। बाकी आप लोग बताना कि ये किस तरीके का लग रहा है, इसका फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा था। बाकी कल के मेरे व्लॉग पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए, और क्यों नहीं आए मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ उस तरीके की नहीं पसंद है, जैसे शॉपिंग हॉल था वो, तो सिर्फ़ आपको मेरा डेली रूटीन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बता तो दिया करिए, तो ना मुझे समझ आएगा, तो मैं उसी तरीके की वीडियोज़ बनाऊँगी, और मुझे पता लगेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, सॉरी बुरा नहीं बुरा लग रहा है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा-सा भी अगर कुछ भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और बाकी आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता लगे और थोड़ा-सा मोटिवेशन भी मिले मुझे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच कि मेरी वीडियोज़ को आप देख रहे हो। बाकी मिलते हैं आपसे इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में।